दोस्तों, पूरे फ़लस्तीन पर अब यहूदियों का कब्जा हो सकता है और इसके लिए बाकायदा प्लान भी बनाया जा रहा है। अब जेरूशलम में मस्जिद अक्सा ही नहीं बल्कि रमल्ला और वेस्ट बैंक के बहुत से इलाकों से फ़लस्तीनियों को हाथ धोने पड़ सकते हैं अगर दुनिया यूं ही खामोश रही तो, क्योंकि इजराइल में एक नई सरकार वजूद में आ गई है और उसने शपथ ले ली है कल शाम को। और इस सरकार का मुखिया कोई और नहीं, आप नाम जानते हैं, मोदी जी के सो कॉल्ड बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इस नई सरकार के मुखिया बने हैं। जी, नेतन्याहू एक बार फिर से इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए, छठी बार। लेकिन इस बार जिन सांसदों के समर्थन से वो गद्दी पर बैठे हैं उन सभी के सभी सांसद कट्टर यहूदी या कट्टर ज़ायनी हैं और उग्रवाद में यकीन रखने वाले लोग हैं। ज़हनी, मौखिक और शाब्दिक हर तरीके का शारीरिक विवाद है, सब उनके पास है, सब उनके जहन में है। नेतन्याहू को समर्थन देने वाले शासकों ने खुलेआम फ़लस्तीनी ज़मीनों पर इजरायली बस्तियां बनाने का ऐलान कर दिया है। फ़लस्तीन की ज़मीन अभी और हज़ारों बेगुनाहों के और मुसलमानों के खून से नहाई जानी बाकी है, ऐसा मंसूबा तैयार किया गया है। ये कत्लो गारत नस्ल उग्रवादियों ज़हनियों को बल्कि भारत के भी कुछ जानवर रूपी कट्टरपंथी संगठनों को काफ़ी खुशी देने वाली हो सकती है। ये कत्लो गारत के सिलसिले। अब खबर को ज़रा विस्तार से जान लीजिए, खबर को ज़रा खबर की तरह जान लीजिए ताकि आपको समझ में आ सके कि मिडिल ईस्ट में या फिर उस रीजन में हो क्या रहा है जहां हमेशा से जुल्म और जब्त की दास्तानें सामने आती रही हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कल शाम इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इजराइल में सबसे ज़्यादा मुद्दत तक वो प्रधानमंत्री रहे और 73 साल के हैं नेतन्याहू और इस बार अपने नेतृत्व वाले छठी सरकार का उन्होंने गठन किया, वो बहुत अलग है हमेशा से। इसमें कई धुर दक्षिणपंथी धुर घटक है। कई लोगों ने इस बात का हर्ष जाहिर किया है कि समीकरण से देश की आबादी की बड़े हिस्से की सरकार के साथ असहमति हो सकती है, क्योंकि ये सरकार अरब विरोधी है, यानी मुस्लिम विरोधी है। ये सरकार फैशन विरोधी भी है, माना जाता है, दत्यानुसी है। नेतन्याहू का इस्राएली संसद के 120 सदस्यों में से 64 सदस्यों का समर्थन उन्होंने हासिल किया है, जो सभी के सभी दक्षिण पंथ हैं। 64 के 64 यानी सभी कट्टरपंथी हैं, यानी ऊपर से खाली और अंदर से नफरत से भरे हुए, जैसे हमारे यहाँ अंधभक्त और उनकी राजनीतिक पापड़, ऊपर से खाली और अंदर से नफरत भरे। खैर, इजराइल की नई सरकार भी अति कट्टरपंथी शासन की तरफ से समर्थन है। शपथ ग्रहण में इससे पहले अपने संबोधन में नेतन्याहू ने कहा कि उनके सरकार के 3 अहम लक्ष्य होंगे। ईरान को परमाणु हथियार की तरफ से बढ़ने से रोकना, यानी परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना। दूसरा, पूरे देश में बुलेट ट्रेन चलाना। और तीसरा, अब्राहम समझौते के दायरे में और ज़्यादा अरब देशों को लाना। नेतन्याहू जब भाषण दे रहे थे तब इस दौरान विपक्षी सदस्य से बार बार रोकाटाकी कर रहे थे और उन्हें चोर और नस्लवादी कर रहे थे। जो प्रधानमंत्री अपना टर्म पूरा नहीं कर पाई, जिनकी सरकार गिर गई, उन्होंने बाकायदा धमकी दी है कि नेतन्याहू से कहा है कि बहुत ज़्यादा दिन तुम इस गद्दी पर बैठे नहीं रहोगे, सरकार तुम्हारे गिराने के लिए अभी से काम शुरू हमने कर दिया है, ज़्यादा दिन तुम्हारी सरकार नहीं चलेगी।